अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम वक़ाल अज़्ज़ा व जल्ल शानुहु फ़ी मक़ामिन आख़र कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद में बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को तुम्हारे खून और तुम्हारे जानवरों के गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को कोई चीज़ पहुँचती है तो वो आपका खुलूस और तकवा पहुँचता है। इसी तरह दूसरे मुकाम पे फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि इन्ना सलाती मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया मेरा जीना व ममाती और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिसतन एक अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए है। नाज़रीन सामीन, आज जिस चीज़ को हम बयान करने जा रहे हैं वो ये है कि आप जानते हैं ये अशरा ज़ुल्हज्जा है और अशरा ज़ुल्हज्जा के मुस्तहब आमाल में सबसे अहम तरीन अमल और सबसे नुमाया और सबसे मकबूल और अल्लाह के यहाँ सबसे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम अमल वो कुर्बानी का है। तो कुर्बानी कैसे मकबूल हो, कैसे आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में वो कबूलियत का दर्जा हासिल करे, उसके लिए चंद एक शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त मकबूल कुर्बानी की ये है कि कुर्बानी करने वाला मुवहिद होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। पीछे सूरह अनाम में 18 पैगंबरों का जिक्र करके अल्लाह ने फरमाया 18 अंबिया में से, पैगंबरों में से कोई नबी भी शिरक करेगा तो उनके तमाम अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। और इसी तरह फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए नबी, अगर आपने भी शिरक किया तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। गोया कि पहली बुनियादी शर्त क्या है? आदमी मुवहिद हो। और इसी के लिए अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है। एक आदमी तौहीद परस्त नहीं है, मुवहिद नहीं है, कुरान और सुन्नत पर ईमान यकीन रखने वाला नहीं, अल्लाह ताला की सिफ़ात को, अल्लाह की वहदानियत को, उसकी रबूबियत उलूहियत को नहीं मानता, अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को उसी तरह नहीं मानता जिस तरह मानने का हक है, उसकी कुर्बानी तो क्या इस तरह के हज़ारों अमल भी अल्लाह के यहाँ कोई कबूल नहीं है। दूसरी शर्त क्या है? कुर्बानी करने वाला मुखलिस हो, उसके दिल में इखलास हो। जैसा कि कुरान मजीद की आयत मैंने पढ़ी लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारा खुलूस पहुँचता है। किस कदर आप खुलूस से अल्लाह के यहाँ अपना अमल पेश कर रहे हैं। और इसी तरह तीसरी शर्त आपका रिज़्क़ हलाल हो। अक्सर देखा गया है आदमी सूद से, रिश्वत से, चोरी डाके से पैसे कमाने वाला आदमी लाखों रुपए के जानवर ज़िबा कर रहा होता है। आप रिज़्क़ हलाल से कुर्बानी करो, चाहे आप 15-20 हज़ार की रकम से कुर्बानी कर रहे हैं, रकम चाहे थोड़ी हो, छोटी हो, जानवर चाहे छोटा हो, लेकिन रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। ऐ ईमान वालो, उस चीज़ से खर्च करो जो तुम्हारा पाकीज़ा माल है, जो तुम कमाते हो, उस कमाई के पाकीज़ा वो माल से अल्लाह के रस्ते में खर्च करो। गोया कि रिज़्क़ हलाल ये बुनियादी चीज़ है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यब ला युक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह ताला पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीज़ को ही कबूल करता है, पाकीज़ा के अलावा कोई भी चीज़ कबूल नहीं करता। ये बुनियादी शर्त है। इसी तरह चौथी शर्त यह है कि जानवर आपका बहीमतुल अनाम 4 जानवरों में से हो, यानी या ऊँट
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال سے نوازا، صاحب ثروت ہیں، تو اونٹ کو اللہ کے ہاں ذبح کرو جس کے 10 یا 7 حصے ہیں حدیث کے مطابق، اور اس کے بعد بہیمۃ الانعام میں گائے، اور اسی طرح بکری اور بھیڑ، ان چاروں جانوروں کا مذکر مؤنث گویا کہ 8 یہ جانور بنتے، 8 جوڑے بنتے ہیں۔ 8 میں سے کوئی جانور اللہ کے ہاں آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور ہو جو جانور قربانی کی عمر کو پہنچ چکا ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تم صرف مسنہ جانور، دوندہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اگر آپ کو دوندہ جانور نہیں ملتا، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قربانی میں دوندہ جانور نایاب ہیں، یہ آج کل تو شہروں میں تو بالخصوص، اور بالخصوص ہمارے پنجاب پاکستان بہت کم علاقے ہیں جہاں دوندہ جانور نہ ملے، جو نا وہ اس طرح کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ مسنہ اور دوندہ جانور ذبح کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح 5ویں شرط جو نا وہ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فوش قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ فوش قسم کا عیب ہوا تو وہ جانور بھی قربانی میں نہیں لگتا۔ فوش قسم کے عیب 10-15 ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ قربانی کے جانور میں فوش قسم کے عیوب کون سے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہ تھے وہ جو پوائنٹ جو مقبول قربانی کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے بندہ قربانی کرنے والا موحد ہو، اور اسی طرح مخلص ہو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی اوصاف کا موصوف بن کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔